हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन और लिंक पे आपको क्लिक करना है या फिर आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सिंपली मैं आपसे सबसे पहले कहाँ गया हूँ, गूगल पर एंड सर्च कर लिया मैंने जीएफजी फॉलो द डे। एंड जीएफजी फॉलो द डे सर्च करने के बाद में मेरे पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है गूगल पर, उस पर मुझे क्लिक कर लेना है। फॉलो द डे की लिंक पर क्लिक करने के बाद में हम आ जाएंगे जीएफजी फॉलो द डे पर। उस पर हमें जीएफजी 160 पर क्लिक करना है, जैसा कि हम रेगुलर करते आ रहे हैं। ठीक है, एंड जैसे हम जीएफजी 160 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टार्ट कोर्स के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, देन हमारे पास में जीएफजी 160 की जितनी भी प्रॉब्लम है सारी लोड हो जाएंगी। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टाइम दे रही हैं एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सारी प्रॉब्लम लोड हो गई। यहाँ पे एक बैनर भी हमारे पास में आ रहा है, मास्टरिंग सी प्लस प्लस बेसिक इन वन शॉट। तो ये हमारे पास कुछ सेशन आने वाला है। ठीक है, वो देख लेंगे आप। अब यहाँ पे ट्रीज वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए रिज्यूम के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके, अभी हम ट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने डे 80 की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आज हम डे 81 की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, विच इज हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। इस पे हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हैं तो वो भी कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड करता हूँ। अब बात करता हूँ कि इसकी हाइट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है बाइनरी ट्री, फाइंड इट्स हाइट। द हाइट ऑफ अ ट्री डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ नोड। अ लीफ नोड इज नोड दैट डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रंस। ठीक है, समझ गया, ये तो हमें पता ही है वैसे, और नहीं पता है तो मैं आपको एग्जांपल के साथ में बता देता हूँ। आ जाइए, एग्जांपल पे हम आ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ट्री क्या है, 12, उसके लेफ्ट में 8, उसके राइट में 18, देन 8 के लेफ्ट में 5 एंड राइट में 11। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल हमारा ट्री। ठीक है, अब बात करें हाइट की। तो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इन डेप्थ में कितना जा पा रहा है, देखो यहाँ से मैं देखूंगा तो पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, 3 हाइट हो जाएगी यहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा वो क्या मान के चल रहा है, जीरो बेस्ड मान के चल रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा हमारी हाइट। तो यहाँ से पहली हाइट, ये दूसरी हाइट, तो 2 हमारे पास आउटपुट आ चुका है। अब राइट साइड पे अगर मैं आता है यहाँ पे, तो 0 एंड 1 हो जाता है ओनली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, ये हाइट जरूरी नहीं यही वाली माने, वो ये भी मान सकते हैं 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो इन दोनों साइड में हमें चेक करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखो, तो नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 सॉरी 0 1 2 एंड 3। जनरली यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ चुका है 3। ठीक है, एंड कंस्टेंट की बात करें तो 1 से लेके यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है 1 लेस देन नोड ऑफ नंबर ऑफ नोड्स हमारा दिया 1 से लेके 10⁵ तक हमारे पास टोटल नोड हो सकते हैं। एंड नोड का जो डेटा है 0 से लेके 10⁵ तक लाइज करेगा। तो डेटा से हमें उतना कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमको सिर्फ हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड बहुत सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिसाब से देखा जाए तो। एंड टॉपिक्स टैग में हमारे पास में ट्रीज एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन होने वाली है, स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन हम यूज़ करने वाला है, वो कैसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, और राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ गया। मैं यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से सिंपल लिखूंगा रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, एक फंक्शन बना लूँगा रिजल्ट, जिसके अंदर मैं सारे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रिजल्ट बनाया, उसके अंदर नोट को पास कर दिया सिंपली मैंने। ठीक है, एंड -1 करके यहाँ से रिटर्न करूँगा। -1 क्योंकि हमें 0 बेस्ड लेना है उसको। ठीक है, अब ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा रिजल्ट वाला इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में आ क्या होगा, पैरामीटर नोड स्टार नोड। ठीक है, नोड स्टार नोड आ रहा होगा हमारे पास में, या फिर हम इसे रूट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूट आ रहा होगा हमारे पास में। अब यहाँ से हम हाइट कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहली चीज़, अगर हमारा रूट जो है, ठीक है, हाँ रूट यहाँ पे नल लगा देता हूँ, नॉट। ठीक है, अगर हमारा रूट जो है नल होता है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम 0, पहली चीज़। ठीक है, एंड दूसरी एल्स वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर अगर लगाना चाहते तो एल्स पर लगा देता हूँ। रिटर्न करना है यहाँ से आपको 1 प्लस मैक्स ऑफ जो हमारा रूट है उसका लेफ्ट, रूट डॉट सॉरी रूट का लेफ्ट कॉमा सॉरी रूट का लेफ्ट नहीं, हमें इस फंक्शन को ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ लेफ्ट, रूट का लेफ्ट। अब मैं समझाता हूँ एक सेकेंड आपको कि ये चीज़ है क्या। मैं दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ, रिजल्ट ऑफ लेफ्ट और रिजल्ट ऑफ राइट। ठीक है, सॉरी रूट का राइट, रूट का राइट। अब देखो मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है, सेमीकोलन लगा देते हैं। ये वाला क्या काम कर रहा होगा, हमारा लेफ्ट की मैक्सिमम हाइट कितनी वो मुझे ला के देगा, ये ला के देगा राइट की मैक्सिमम हाइट क्या है, उसमें प्लस करूंगा अपनी जो भी मेरी हाइट आ रही है वो। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, लेफ्ट की राइट लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट, तो मैक्सिमम हाइट किसकी हो जाएगी, उन दोनों में से जो भी हाइट निकलेगी वही मैक्सिमम हाइट होगी। तो हमको इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट तो जितनी मैक्सिमम जा सकती है वही बता देंगे ना कि टोटल हाइट इतनी हो सकती है या इतनी है। ठीक है,
तो वो चीज़ के लिए हमने दोनों को कॉल कर लिया। अब सिंपल इसे कंपाइल कर लेना, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली कोड हो गया जिसमें हमने रिकर्जन का सिंपली यूज़ किया है। सो हम बार-बार उसे कॉल करके सिंपली हमारा काम कर सकते हैं। अब इसे सबमिट कर लेते हैं। कंपाइल हो चुका है, ये सक्सेसफुली रन भी कर चुका है सैंपल टेस्ट केस पे। मैंने सबमिट पे क्लिक भी कर दिया है एंड रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड लेट्स सी कि सैंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है या नहीं। सो लेट्स सी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है टिल नाउ एंड अभी भी पास हो रहा है एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है, ठीक है। एक बार और आप कोड को देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिंपली किया क्या है, एक रिजल्ट फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा होगा, एक 1 ऐड कर रहा होगा मेरे साथ, मतलब मैं जिस नोड पे खड़ा हूँ उसके लिए 1 और उसके लेफ्ट और राइट की जो मैक्सिमम हाइट है वो ले लेगा, उसको ऐड ऑन कर लेगा अपने साथ में। ऐसे करके वो कैलकुलेट करेगा कि टोटल मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है। आप सोचोगे कि 1 को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो मेरा वो -1 वाला फंडा हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। 1 को ऐड नहीं करोगे तो हर बार 0 ऐड होगा तो 0 ही आ जाएगा वो तो, ठीक है। तो 1 को हर बार हर लेवल पे ऐड करना होगा। लास्ट में आप यहाँ पे 0 बेस के लिए -1 कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 163 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।